हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, फाइनली आपका आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन 2022 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। इस वीडियो में हम पूरा नोटिफिकेशन के बारे में आपको जो मेन डिटेल है वो बताएंगे। साथ ही साथ ऑल स्टेट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट में सबसे कम है, सारी स्टेट की वैकेंसी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल रखा है। अगर कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर इसका एग्ज़ाम मैं दे चुका हूँ, 2 साल से इसका एग्ज़ाम दे रहा हूँ और बैंक के एग्ज़ाम भी 2 साल से दे रहा हूँ, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो दे ही सकता हूँ। ठीक है, चलिए। और इसी तरह की और अपडेट के लिए आगे वाले जो आगे हमारे वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको बताऊँगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, मेरे कितने मार्क्स हैं, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। सारी डिटेल में जानकारी आगे आने वाले वीडियोज़ में मिलेगी। तो उसके लिए सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, बेल का बटन दबा के रखना। चलिए अब हम नोटिस देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक सीआरपी क्लर्क 12th, ठीक है, फॉर वैकेंसी ऑफ 2023 एंड 2024, ठीक है। चलिए, तो इसके यहाँ सबसे पहले हम जो चीज़ देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बैंक्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारे बैंक्स जो हैं, इसकी जो वैकेंसी है इन बैंक के थ्रू निकली है, और इसकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, कब इसका मेन एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट वगैरह आएगा। तो ये है कि जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो सितंबर 2022 में हो सकता है, और इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक भरे जाएंगे। वहीं बात करें कि इसका रिजल्ट आपको सितंबर अक्टूबर में दिख सकता है। वहीं बात करें कि मेन एग्ज़ाम कब होगा तो अक्टूबर 2022 में होगा, और अप्रैल 2023 में यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद जो देख लेते हैं हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपके पास अगर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाई इन द आईबीपीएस के एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ग्रेजुएशन मांगी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, एज की बात करें, एज क्या मांगी गई है तो 1/7/2022 को जो आपकी एज है 20 से 28 साल के बीच में होना चाहिए, और जो कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, इसके बाद अगर हम और डिटेल देखें, इसकी जो मेन डिटेल हम वो देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है कि जो 21/7/2022 तक आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, जैसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो 21/7 तक आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम और देखते हैं कि यहाँ पर जो इसके सिलेबस वगैरह है वो क्या रखा गया है। फिर हम वैकेंसी पे सीधे आने वाले हैं। मेन चीज़ आप बताता हूँ, आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर और हम देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये इसका ऑनलाइन स्ट्रक्चर है। जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसका देखिए, उसमें क्या क्या होगा। 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश आएगा 30 नंबर का, 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो मैथ्स होगा आपका 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स। रीजनिंग रहेगा 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स करेंगे। सेपरेट टाइमिंग दी जाएगी ईच सेक्शन को 20 मिनट। ओवरऑल टाइम रहेगा 60 मिनट। ठीक है, ईच सेक्शन को 20 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रहेगी वो 1/4 रहेगी, यानी कि 0.25। चलिए, मेन एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगा तो जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसे हम करंट अफेयर बोलते हैं, वो आएगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसके अलावा जो इंग्लिश होती है वो आपकी आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी आएगा आपका, और कंप्यूटर 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। और अलग अलग टाइमिंग यहाँ पर आपको दे रखी है जो आपको दिख रही होगी। ठीक है, अलग अलग सेक्शन को अलग अलग टाइमिंग। चलिए, देखिए, आपको जिस भी जो आपको लैंग्वेज आती है उसी स्टेट से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ये क्लर्क है, यानी कि अगर आपको हिंदी या लैंग्वेज में फॉर्म एग्ज़ाम देना है तो आप इन स्टेट से भर सकते हैं, जिसकी आपको स्टेट का फॉर्म देना है। ठीक है, चलिए। अगर आपकी जो उर्दू वगैरह है तो आप इन स्टेट से भर सकते हैं। चलिए, अब हम इसके देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर तो ओवरऑल मिलते हैं। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ भी इसमें क्वालिफाई करना होता है। चलिए, अब हम इसको ये देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी क्या निकली है। चलिए, और बाकी तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, जो भी था मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्ट हम वैकेंसी के ऊपर यहाँ पर डिटेल ले लेते हैं कि कितनी क्या वैकेंसी स्टेट वाइज निकली है। तो देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है आपका, देखिए स्टेट यहाँ पर लिखा है, और ये वैकेंसी आपकी। तो अंडमान निकोबार में ओनली 4 वैकेंसी है, वो भी जनरल की। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसी है। मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि किस स्टेट में कितनी निकली है। आप अपनी स्टेट का स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो 209 निकली है। ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी में इतनी इतनी वैकेंसी यहाँ पर निकली है टोटल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और दोस्तों,
ये जो नॉट रिपोर्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी वैकेंसी ऐड की जाएंगी, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है 209 ना होकर 500-600 तक जा सकती है, ठीक है। और अभी लास्ट में बताऊंगा कि ओवरऑल कितनी वैकेंसी निकली है और लास्ट तक एग्जाम कंप्लीट होने तक आपकी कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है। चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो टोटल 14 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद बात करें, आप अपनी स्टेट का स्क्रीनशॉट लेना। असम की बात करें तो 157 वैकेंसी है, ठीक है। और ये PWD की भी आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बिहार की बात करें तो 281 है। वहीं बात करें चंडीगढ़ की तो 12 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर 104 वैकेंसी है। इसके बाद देख लेते हैं दादरा एंड नागर हवेली, तो यहाँ पर मात्र 1 वैकेंसी है, आपको दिख रही होगी। इसके बाद दिल्ली की बात करें तो 295 वैकेंसी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है यूपी में, अभी बताने वाला हूँ कितनी है, ठीक है। इसके बाद गोवा की बात करें तो यहाँ पर 71 है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 304 वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करें हरियाणा की तो 138 यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 91 वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की तो 35 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी कम है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 69 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए इसके बाद कर्नाटका की बात करें तो 358 वैकेंसी है। केरला की बात करें तो ओनली 17 वैकेंसी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 70 वैकेंसी है, ठीक है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर 0 वैकेंसी, एक भी वैकेंसी नहीं है। लक्षद्वीप की बात करें तो मात्र 5 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 309 वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है, थोड़ी बहुत अच्छी है, 775। चलिए और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो नोट रिपोर्टेड लिखा है इसका मतलब यहाँ पर वैकेंसी बढ़ेंगी, 4 वैकेंसी यहाँ पर, ठीक है। ये मणिपुर है। मेघालय में 6 वैकेंसी है टोटल। मिजोरम में 4 वैकेंसी है, ठीक है। नागालैंड में भी 4 वैकेंसी है। इसके बाद बात करें उड़ीसा में 126 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें पुडुचेरी में 2 वैकेंसी है। पंजाब में अच्छी खासी वैकेंसी है, 407 वैकेंसी है। और यहाँ पर नोट रिपोर्टेड लिखा है 4 बैंक के द्वारा, यहाँ पर जो वैकेंसी लगभग 800 के समथिंग हो सकती है, ठीक है, डबल होंगी सीधे सीधे। 129 है आपकी राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं हम कि जो सिक्किम है यहाँ पर 11 वैकेंसी है मात्र। इसके बाद बात करें तमिलनाडु में 288 वैकेंसी है, बाकी नोट रिपोर्टेड भी है यहाँ पर। इसके बाद तेलंगाना की बात करें तो 99 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। त्रिपुरा की बात करें तो 17 वैकेंसी है मात्र, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं सबसे ज़्यादा यूपी में है, देखिए 1089, यहाँ पर SC की है 218, ST की है 11 और OBC की 315, EWS की 106 और जनरल की 439 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह की भी वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। चलिए उत्तराखंड की दोस्तों बात करें यहाँ पर तो मात्र 19 वैकेंसी यहाँ पर है दोस्तों। इसके बाद वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है, 528 वैकेंसी देखने को मिली है, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पर आपका जो वैकेंसी का क्राइटेरिया था वो मैंने ऑल स्टेट का बता दिया। अब ये टोटल करके बताऊँ तो टोटल जो वैकेंसी हो रही है ये आपकी, ठीक है, एक्स सर्विसमैन और PWD को हटाकर, तो ये हो रही है आपकी 6029। तो इतनी कुल वैकेंसी यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बैंक्स के द्वारा यहाँ पर नॉट रिपोर्टेड है। तो लास्ट ईयर दोस्तों क्या हुआ था कि जो इस लास्ट ईयर भी सेम वैकेंसी निकली थी 5 से 6 हज़ार के बीच में। और जब लास्ट आपका वो हुआ था ना, क्या बोलते हैं, रिजल्ट आया था, तो उस समय ये बढ़ के वैकेंसी 12,000 से प्लस पहुंच गई थी। 12,000 से 13,000 के बीच में ये वैकेंसी रही थी आपकी। तो इस बार भी आपकी जो वैकेंसी है वो 12,000 से लेकर 13-14,000 या 15,000 तक इस साल देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है। चलिए तो ये थी आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में। तो मैंने बता दिया कि लास्ट एग्जाम होने तक आपकी 12,000 से ऊपर भी ये वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। चलिए बाकी इसमें कोई डिटेल नहीं है, इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी। चलिए दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूंगा। बाकी आगे आने वाली वीडियोज़ में कट ऑफ बताऊंगा, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, मेरे कितने मार्क्स थे, सारी डिटेल में बात करूंगा। एग्जाम कैसे क्वालिफाई होता है, कैसे आपको स्टडी वगैरह करना है, उसके लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।